हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। आज मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट का तीसरा क्लास है। इससे पहले मैंने 2 क्लास अपने यूट्यूब चैनल पर डाला था। आज मैं आप लोग के सामने प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा क्लास बताने जा रहा हूँ। देखिए, मेरा कहना है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। इंग्लिश में भी किसी फिलोसोफर ने कहा है, ए लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस फॉर थिंग्स। इसलिए आपको किसी भी सब्जेक्ट में पूरा ज्ञान रहना चाहिए, जिससे आप उस सब्जेक्ट में अच्छा कर सकें। इसलिए मेरे आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पूरा देखें और पूरा नॉलेज पाएँ, जिससे आप लोग अपने इस वीडियो का लाभ उठा सकें और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या रहा है? कह रहा है फर्स्ट ईयर में 10% किसी वस्तु का सामान का दाम बढ़ जाता है, 10% डिक्रीज हो, दूसरे वर्ष में 10% डिक्रीज हो जाता है, तो टोटल कैलकुलेट कीजिए कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज। मतलब पहले वर्ष में 10% बढ़ गया, दूसरे वर्ष में 10% घट गया, तो टोटल कैलकुलेट करना है कि टोटल या कितना परसेंट बढ़ेगा या कितना परसेंट घटेगा। तो इसमें हम तिरकी मेथड से हम बताते हैं। 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं। 10% को 10/100 लिखेंगे, 10/100 लिखेंगे तो काटेंगे तो 1/10 आएगा। देखिए 10% को 10/100 लिखे ना, काटे 1/10 आया। 1% फर्स्ट ईयर में बढ़ जाता है, 1% फर्स्ट ईयर में बढ़ जाता है। 10 में 1 जोड़ दिए तो 11/10 हो गया। 10% बढ़ जाता है तो 10 का 10% कितना होगा? 1 हो जाएगा। 10 + 1 11/10। फिर दूसरे वर्ष में 10% घट जाता है। 10% जब घट जाएगा तो 10/100 करेंगे, इसी तरह तो 1/10 आएगा। 10% जब घट जाता है तो 10 में 1 घटा लेंगे, 9/10। दोनों को गुना करेंगे, 11/10 और 9/10 गुना किए तो 11×99 2×2 100, यानी इस दोनों का डिफरेंस देखें तो 1 आया है। 1% मेरा डिक्रीज हो गया है। यदि यहाँ पर 100 से ज़्यादा रहता तो इंक्रीज होता, 100 से कम है तो डिक्रीज हो रहा है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। किसी को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, आपको कमेंट पर रिप्लाई दिया जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स पर, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, when x is decreased by 20% it is equal to y, and when y is decreased by 50% it is equal to z, then what percent of x is equal to z। इसमें कह रहा है x जो है इंक्रीज क्या है 20%, इट इज इक्वल टू y जो y के बराबर है, एंड y इज डिक्रीज बाय 50%, इट इज इक्वल टू z। 50% y z से कम है, तो वाट परसेंट ऑफ x एंड z का कितना परसेंट इक्वल होगा ये निकालना है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, x जो है इसमें कर रहा है x से y 20% ज़्यादा है, x से y 20% ज़्यादा है, तो x को हम मान लिए 100, 20% ज़्यादा है तो y 120 हो गया। और z कर रहा है, z कर रहा है y से 50% डिक्रीज कर रहा है, क्वेश्चन में यही दिया हुआ है। तो y से 50% डिक्रीज कर रहा है तो 60 हो जाएगा, इससे 50% कम 60 हो जाएगा।
हमको पूछ रहा है एक्स और जेड में कितना का परसेंटेज में अंतर है। P4 परसेंटेज मान लिया, P% ऑफ एक्स इक्वल टू जेड, P/100 हो गया, P/100 और जेड का वैल्यू 60 है। P/100 ऑफ एक्स का वैल्यू 100 है, एक्स और जेड का परसेंटेज पूछा। 100 हो गया, 100 में कट गया, P का परसेंट 60 आ गया, एक्स का वैल्यू 60% आ गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें कह रहा है जो x है 25% y से ज़्यादा है, y से 25% ज़्यादा है तो y को 100 मान लिया, 25% ज़्यादा है तो 125 हो जाएगा x। और दोनों में डिफरेंट कितना परसेंट का डिफरेंट है और उस डिफरेंट इंक्रीज किया है डिक्रीज किया, उसका परसेंटेज निकालना। परसेंटेज निकालने के पहले देखेंगे x और y में कितना डिफरेंट, 25 डिफरेंट, 25 x पर x से कितना y डिक्रीज कर रहा है, x बटे 125 इंटू 100 कर दिए हैं तो 25 बटे 125 5 हो गया, 5 से 100 कटे 20% डिक्रीज है। x y जो है ना, x y है x से 20% डिक्रीज है, y है जो हुआ x से 20% डिक्रीज है, कम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी बच्चे के पास फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट का कंसेप्ट बन सके और आप लोग पूरा ज्ञान लेने की कोशिश कीजिए जिससे आप लोग अच्छा कर सके अपने जीवन में। ये प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही इम्पोर्टेंट है एज पर्सन ऑफ एग्ज़ाम के व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और बिजनेस में भी बहुत ही काम देता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ए जो है बी से 20% ज़्यादा है और सी जो है इसमें पूछ रहा है सी और ए का परसेंटेज कितना होगा, कितना परसेंट ए जो है सी से अधिक है, ए जो कितना परसेंट सी से अधिक है, यही क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ देखते हैं दोनों का डिफरेंस 40 आया तो 80 है, कैलकुलेशन करने के बाद 50% इंक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 4/25 बटे 100 परसेंटेज निकाले हैं तो 60% आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। फ्रैक्शन में दिया है 12/100 तो कैलकुलेशन करने के बाद काटने के बाद 3/25 आया तो इसमें कितना परसेंटेज हो रहा है, कितना परसेंट डिक्रीज कर रहा है 2 वर्ष में और कितना पे कर रहा है ये निकालना है। पहला वर्ष में कितना डिक्रीज किया, दूसरे वर्ष में कितना डिक्रीज किया और कितना पे किया है, तो कितना पे किया है उसको x मान ले, वही निकालना है। पहला वर्ष में हमको 22/25 हो गया है क्योंकि 25 में 3 घटाएं तो 22/25 हो गया। पहला वर्ष में 3 कम हो गया, दूसरा वर्ष में फिर 3 कम हो गया तो 22/25 गुने x टोटल दे रहा है। कम होने के बाद 9680 आ रहा है हमको। तो इसमें कितने पे कर रहा है, कितने पे डिक्रीज हुआ जो 9680 2 वर्ष में हो गया है। तो एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, कैलकुलेशन करने के बाद मेरा एक्स का वैल्यू आ जाएगा 12,500 रुपया।
करके देखिए आप लोग, कैलकुलेशन इतना ही आएगा। देखिए कैलकुलेशन किए हैं, यहाँ पर एक्स है 9680 है ना, तो इधर 22/25 था, इधर गुना में था तो इधर आया तो भाग में हो गया, 25/22 हो गया, तो ये 25/22 हो गया। यहाँ से काटे हैं, तो काटने के बाद हमको पूरा कैलकुलेशन 12,500 रुपया आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि पहले वर्ष 3 वर्ष में लगातार 10% से डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने के बाद हमारा आंसर आ जाता है 1,45,800 रुपया। तो कितने पर डिक्रीज हो रहा है ये निकालना है। तो कितने पर डिक्रीज हो रहा है उसको एक्स मान लिए। 3 वर्ष में लगातार डिक्रीज 10% हो रहा है। 10% हो रहा है। 10% को पहले ही बताए थे। 10% को अब 10/100 लिख सकते हैं। काटने के बाद 1/10 आएगा। तो लगातार 3 वर्ष में 10% की डिक्रीज हो रहा है। जब डिक्रीज होता है तो ऊपर वाला नीचे वाले से माइनस कर देंगे। 10 में से 1 गया तो 9/10 आ गया। यानी पहले वर्ष में 9/10 पूर्णांक से हमको डिक्रीज हो रहा है। पहला वर्ष में 9/10, दूसरा 9/10, 9/10 गुने एक्स। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लिए। एक्स इधर रह गया, फिर उधर इधर गुना में है तो रह गया भाग में हुआ 10/9 पलट गया, नीचे वाला ऊपर चल गया, ऊपर वाला नीचे चल गया। कैलकुलेशन किए। कैलकुलेशन करने के बाद कटने के बाद मेरा आंसर आ गया है 2 लाख रुपया। यानी 3 वर्ष के बाद मेरा 2 लाख रुपया हो जाएगा। यानी 2 लाख रुपया जो था ना, 3 वर्ष के बाद मेरा 1,45,800 रुपया हो गया था। इसी पर 10% लगातार 10% 3 वर्ष घटेगा तो मेरा 1,45,800 रुपया था। कितने पर हो रहा है? 2 लाख पर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें फ्रैक्शन में दिया गया 20/100 दिया गया। काटने के बाद 4/5, 40/100 तो 2/5 आया। तो डिक्रीज कर रहा है तो 5 में 2 घटाया 3/5 हो गया। पहला वर्ष में जो था 20% से डिक्रीज कर रहा है, दूसरा वर्ष में 40% डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ 4/5 हो गया, दूसरा वर्ष में 3/5 हो गया। 4/5, 3/5 टोटल 12/25 आ गया। 12/25 को परसेंटेज में निकालें तो 100 से गुना किए। 25 चौक 100, 12 चौक 48, यानी 48% में डिक्रीज किया 2 वर्षों में। पहला वर्ष में 20% डिक्रीज किया, दूसरा वर्ष में 40% डिक्रीज किया। कैलकुलेशन किए तो मेरा 48% डिक्रीज हुआ। यहीं इंक्रीज पूछता तो यहाँ हम 5 + 1 6 कर देते हैं। यहाँ डिक्रीज कर रहा है इसलिए 5 में 1 घटा है। एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन पूछिए। एग्जाम्पल नंबर 9 का क्वेश्चन पढ़िए। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए। ज़्यादा से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, देखिए पढ़िए। इफ ईच साइड ऑफ ए सॉलिड क्यूब इज इंक्रीज बाय 150%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया। कह रहा है कि एक क्यूब सॉलिड क्यूब है जो 150% प्रत्येक 150% प्रत्येक साइड से बढ़ रहा है, तो इसको सरफेस एरिया में कितना परसेंट इंक्रीज करेगा। यदि साइड मेरा जितना
इस साइड देखिए, क्यूब और क्यूबाइड यानी घन और घनाभ में टोटल 12 साइड होते हैं, और कह रहा है कि एक साइड 150% से बढ़ रहा है, तो इसका सरफेस एरिया में कितना अंतर होगा। पहले समझिए क्यूब किसे कहते हैं। पहले क्यूब देखिए किसको कहते हैं। क्यूब एक वर्गाकार सतह होता है। इसका टोटल साइड जो होगा ना बराबर होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं पासा यानी डैश क्यूब। एग्जाम्पल का डैश क्यूब हो गया, तो टोटल साइड होगा जो बराबर होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसी को क्यूब कहते हैं। देखिए 150% से कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है। इसका ये फार्मूला नोट कर लीजिए, फार्मूला आपको काम देगा। ये फार्मूला पर सब इसी टाइप क्वेश्चन सब बन जाएगा। देखिए यहाँ पर कर रहा है इंक्रीज कर रहा है 150% से, इसलिए x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100%। इसमें प्लस का साथ दिया। ये यदि कह रहा था डिक्रीज बोलता है तो माइनस का साइन देते हैं। कितना परसेंट से डिक्रीज कर रहा है, 150%, तो 150 और 150 गुना किए बटे 100 किए 300, ऊपर में 225 आ गया, परसेंटेज 525% इंक्रीज होगा टोटल। ये ट्रिक मेथड है, ट्रिक की मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें कह रहा है 80/100, सो काटे हैं 4/5, मतलब कह रहा है कि जितना वो कमाता है ना उसका 80% खर्चा कर देता है। तो इसका इनकम और एक्सपेंडिचर दिया गया है 81,000 रुपया। कितना कमाता है और खर्चा करता है वो 81,000 दिया गया है। तो हमको निकालना है एक्सपेंडिचर सिर्फ निकालना है, यानी कितना खर्चा करता है। टोटल मान लिया 100 रुपया कमाता है और 80 रुपया खर्चा करता है, इसको काटे फ्रैक्शन में 4/5 आया। टोटल 5 रुपया कमाता है तो 4 रुपया खर्चा करता है मान लेते हैं। तो इसमें सेविंग क्या करता है, तो सेविंग का फॉर्मूला होता है सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम यानी कितना कमाता है, एक्सपेंडिचर कितना खर्चा करता है, उसी को सेविंग कहते हैं। तो 5 रुपया कमाता है 4 रुपया खर्चा करता है तो 1 रुपया वो सेविंग करेगा, दोनों का डिफरेंस 1 आ जाएगा। 2 आदमी है, एक विवाह एक कोई और होगा, कोई भी नाम ले सकते हैं यहाँ पे, विकास ले सकते हैं। विकास जो जितना रुपया कमाता है उसका 80% खर्चा करता है, और विवाह जितना रुपया कमाती है उसका 75% खर्चा करती है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर का हमको जोड़ देखना है। पूछ रहा है इनकम ऑफ विवाह, विवाह कितना इनकम है, एक्सपेंडिचर कितना है। देखिए इसमें 75% जो खर्चा करती है 100 रुपये कमाती है, तो फ्रैक्शन कितनी बटे 4 आया, 4 रुपया यहाँ पर हो गया इनकम और 3 रुपया एक्सपेंडिचर हो गया, तो 1 रुपया इसका सेविंग हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे 5, 4, 9 इनकम और एक्सपेंडिचर 81,000 दिया गया है, यानी 9 यूनिट्स का वैल्यू मेरा 81,000 हो गया, क्योंकि 5, 4, 9 इनकम प्लस एक्सपेंडिचर, 9 यूनिट 81,000, 1 यूनिट हो गया 9,000, 4 यूनिट हो गया 36,000।
तो विवाह का मेरा इनकम हो गया 36,000। विवाह का इनकम पूछ रहा है 36,000। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में रेशियो पूछ रहा है सेविंग और एक्सपेंडिचर का। इनकम दिया गया है 5,76,000 और एक्सपेंडिचर दिया गया है 5,04,000। तो सेविंग हो जाएगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे तो सेविंग 72,000 हो जाएगा। सेविंग और एक्सपेंडिचर का यानी कितना वो बचत करता है और कितना वो खर्चा करता है उसका रेशियो बताना है। बचत मेरा हो गया 72,000, खर्चा जो किया है 5,04,000 रुपया। दोनों को बटा में कर लिए तो काटने के बाद 1/7 आएगा। रेशियो में इतना आ जाएगा 11 नंबर का आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ क्या रहा है, इसमें 3x + 5x का वैल्यू निकालना है और यहाँ पर दिया गया 3x + 12 5x + 12 = 5/7 दिया गया है। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए दोनों साइड में। 7×1 12 से 84, 25x 12×5 क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 25x है, 21x आ गया तो 4x हो गया। 84 है तो यहाँ 60 आ गया तो 24 हो गया। x का वैल्यू 6 आ गया। यहाँ पर x का वैल्यू 6 पुट कर दिए तो 6×3 18 और 6×5 30 यानी 48 मेरा आंसर आ गया। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें टोटल फ्रूट का कितना है ये पूछना है। मान लीजिए दो प्रकार का फ्रूट्स है। मान लिए एक है मेरे पास आम है, दूसरा लीची है, या कुछ भी मान लिए, एक आम अमरूद कुछ भी मान, 2 प्रकार का फ्रूट्स है। तो यहाँ टोटल फ्रूट मान रहा हूँ ए और बी कोई है फ्रूट्स। इसमें दिया गया 7:9 दिया गया है वैल्यू। एक को मान एक 7 यूनिट है, एक 9 यूनिट है, तो 7x 9x हो गया। एक में कह रहा है कि 6 डिक्रीज करने और दूसरे पर 6 इंक्रीज करने पर 1/3 का वैल्यू आता है। तो हमें टोटल फ्रूट्स निकालना है। यहाँ से हम गुना क्रॉस मल्टीप्लाई किए उसी प्रकार जो पहले किए थे। x का वैल्यू 2 आ गया, 2 इसमें बैठा दिए तो 14 और 18 आया, दोनों जोड़े 32 आ गया। टोटल फ्रूट्स मेरा 32 हो गया। इस वीडियो को आप बार बार देखिए जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में फाइंड आउट करना है मेरा इतना, √12x + x + 3 फाइंड आउट करना है। इसमें दिया गया है a/b = c/d। ए का वैल्यू दिया गया 14x + x, बी का दिया गया 12 + x, सी का दिया गया 34 + x और डी का वैल्यू दिया गया 30 + x। इतना वैल्यू दिया गया है तो हम मेरा फाइंड आउट करना है √12x + x + 3 का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों तरफ। यहाँ 14 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 होगा और x को मल्टीप्लाई किए तो x² हो गया। फिर 13 को x से मल्टीप्लाई 13x हो गया और 14 को x से मल्टीप्लाई किए 14x हो गया। इसी प्रकार यहाँ मल्टीप्लाई कर लिए तो इतना आ गया। मल्टीप्लाई करने के बाद कैलकुलेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कैलकुलेशन यदि करेंगे तो मेरा x का वैल्यू आ जाएगा 6। तो उसमें पुट कर देंगे 6 का वैल्यू
इसमें पुट कर देंगे, 6 आया ना, तो 6 को यहाँ पुट कर देंगे। तो 12×6 = 72, और एक्स का 6 है ना, 6×3 = 9, 72 और 9 कितना होगा, √81 हो जाएगा। देखिए अब 72 + 9 हो गया, √81 हो गया था। मेरा आंसर 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पढ़िए। ये लास्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं न्यू टॉपिक्स आप लोग के पास लेके आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लिए आप लोग? देखिए क्या करा है क्वेश्चन नंबर 15। इफ एक्स इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर क्या है, 5, 11, 3 एंड 8, द नंबर ऑल्सो ऑब्टेन इज इन दिस ऑर्डर आर इन द प्रोपोर्शन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √x + 2 × 4x - 3, इसका वैल्यू निकालना है। और नंबर दिया गया है 5, 11, 3, 8, इसमें x एडिट कर रहे हैं। देखिए 5, 11 और 3, 8 में x ऐड किए दोनों तरफ, तो ये इतना का बराबर हो गया है। तो इसमें यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई किए दोनों तरफ, 8 × 40, 8x + 5x + x²। इधर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो मेरा हो जाएगा 11 × 33, 11x और x² और 3x हो गया। x² कट गया। और फिर देखिए यहाँ पे 8 × 5 = 13x, 40, यह 33 और 11 × 3 = 14x। फिर यहाँ पर 14x है ना, तो इधर ये 13x इधर चला गया, इधर प्लस में इधर गया तो माइनस हुआ ना, तो यहाँ x हो गया। 14 में से 13 गया तो x बचा। यहाँ 40 है, तो इधर प्लस में था, इधर माइनस में गया तो इधर में आया तो माइनस हो गया। 40 में 33 गया, 7 आया, x का वैल्यू 7 आ गया। तो वैल्यू पूछ रहा है x + 2 × 4x - 3 रूट अंडर का वैल्यू क्या होगा। तो हम यहाँ से निकालेंगे, x का वैल्यू 7 आया, तो x को x + 2, 7 × 2 = 9, 7 × 4 = 28, 3 = 25, 25 और 9 को गुना करेंगे 225 आएगा। रूट अंडर 225 का वैल्यू होता है 15, तो यहाँ पर 15 आया मेरा आंसर। कमेंट करके आप लोग बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वॉच फुल वीडियो फॉर मोर नॉलेज, नॉट लिटिल नॉलेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।